हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे हमें ऐसा दिया गया है, एक मैंगो ग्रूव है और मैंगो ग्रूव का जो शेप है वो कौन सा है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, मैंगो ग्रूव यानी कि आम का बगीचा, और आम के बगीचे का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। अभी ऐसा आम का बगीचा पॉसिबल है कि नहीं जिसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 2 टाइम्स हो और जो एरिया है उसका वो है 800 मीटर स्क्वायर। पहले तो ये पॉसिबल है कि नहीं ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d इक्वल्स टू 0 या फिर d इज़ ग्रेटर देन 0 आए तो ऐसा बागीचा पॉसिबल है। अगर ऐसा बागीचा पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में ये दिया गया है कि ब्रेथ है उससे 2 टाइम्स है लेंथ, तो अगर ब्रेथ हमारी x मीटर हो तो लेंथ कितनी होगी? x इंटू 2 यानी कि 2x मीटर। तो वो हम लिख लेंगे, लेट breadth of mango groove is x meter. So length of mango groove, अभी ये हमें दिया गया है कि लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स है, ट्वाइस है यानी कि 2 टाइम्स, इज 2x मीटर। ठीक है, अभी आगे हमें क्या दिया गया है? आगे हमें दिया गया है कि इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर है, मैंगो ग्रूव रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव इज 800 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये मैंगो ग्रूव रेक्टेंगुलर है इसलिए हम रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ऑलरेडी हमें एरिया तो दिया गया है 800 इक्वल्स टू लेंथ कितनी है? लेंथ है हमारी 2x इंटू ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है हमारी x। देयरफॉर 800 इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर। देयरफॉर 0 इक्वल्स टू 800 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 800। अभी इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो हाँ कॉमन निकल रहा है, क्या? 2 कॉमन निकलेगा तो x स्क्वायर माइनस 400 अंदर रह गया। अभी 2 डिवीज़न में चला जाएगा, देयरफॉर 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 400। देयरफॉर 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 रहेगा, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 400। तो यह हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अभी हम क्या करेंगे? ऐसा मैंगो ग्रूव पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए a, b और c हमें चाहिए। a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो a इक्वल्स टू 1। अभी आप देखिए यहाँ पे x वाला टर्म तो है नहीं, b यानी कि क्या? x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x वाला टर्म ही नहीं तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 होगा। ये टर्म ही नहीं है तो हम इसकी वैल्यू 0 लेंगे। और c यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पे दिया गया है c इक्वल्स टू माइनस 400। हमें यहाँ पे साइन b लेनी है। अभी हम d फाइंड करेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू b की जगह पे हम 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 400 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर यानी 0। अभी माइनस माइनस प्लस होगा, 4 4 जा 16 और 1600 क्योंकि यहाँ पे 2 0 है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इक्वल्स टू 0 प्लस 1600 यानी कि 1600। यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा मिली, इट मीन्स कि ऐसा मैंगो ग्रूव पॉसिबल है। तो वो हम लिख लेंगे एज d is greater than 0, hence this mango groove is
पॉसिबल। अभी ये मैंगो ग्रुप पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स टू का इक्वल्स टू माइनस का माइनस, b की जगह पे क्या लेंगे हम 0 प्लस माइनस अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली 1600 अंडर रूट में डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू माइनस 0 यानी कि वो तो 0 ही रहेगा, 0 प्लस माइनस 1600 का अंडर रूट, तो 1600 का अंडर रूट है वो 40 होगा डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। तो अभी यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिलेगी, एक 0 प्लस 40 और एक 0 माइनस 40। x इक्वल्स टू 0 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इक्वल्स टू 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू यहाँ पे 40 प्लस 0 यानी 40 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे कट होगा 22 जा 40, 2 2 कट, देयरफॉर x इक्वल्स टू 20। ऐसे ही यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 0 माइनस 40 यानी माइनस 40 रहेगा डिवाइडेड बाय 2, 22 जा 40 होगा, 2 2 कट, यहाँ पे माइनस रहेगा, x इक्वल्स टू माइनस 20। तो यहाँ पे हमने x क्या सपोज किया था, x हमारी ब्रेथ थी, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगुलर की ब्रेथ जो है वो -20 नहीं हो सकती, प्लस में ही 20 होगी। इट मीन्स कि -20 जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं है। एज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव cannot be negative, therefore x इक्वल्स टू 20। तो हमें ब्रेथ मिल गई 20। अभी हमें लेंथ भी फाइंड करनी है। लेंथ कितनी है, 2x, लेंथ इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पे हम 20 लेंगे, 2 2 जा 4 यानी कि 40। तो लेंथ हमें मिली 40 मीटर और ब्रेथ हमें मिली 20 मीटर, वो हम लास्ट में लिख लेंगे। हेंस लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुव इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। तो इस तरह से हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।